जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आइए आज से हम प्रतिदिन मार्क्सम का एक सेट देखेंगे जो बिहार एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कलम कॉपी लेके तैयार हो जाइए और कितना नंबर आता है वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि किसका कितना तैयारी हो गया है वो पता चल सके। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी को दबा दे ताकि नोटिफिकेशन जो है वीडियो अपलोड होने पर पता चल सके। और ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी वीडियो को देख के सेट मार सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। अगर वीडियो जहाँ स्पीड बुझाए तो वहाँ पे जो है आप पॉज करके आंसर पर मार के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इसका सही आंसर होगा जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहुरा देव से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग का भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नर्मदा टोली का जो उत्खनन जो हो जाएगा वो HD संकालिया ने किया था। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वृहत्तापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो इसका सही आंसर होगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगलन कल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वह स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सराय नाहरराय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा हस्तिनापुर में। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो इसका सही आंसर होगा बुर्जहोम में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग से। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को न भूले, सबको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। तो इसका सही आंसर होगा वह नगरीय सभ्यता थी। गैर आर्य सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी,
इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व आर्य से, यानी आर्य से पहले की सभ्यता से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा गाय का जो है नहीं हुआ था, ठीक है, और हाथी, गेंडा, बाघ का हुआ था। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन, सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। लोथल इसमें जो है गुजरात में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो अब कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा सौराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लोथल। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा भोगवा नदी पे। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो इसका सही आंसर होगा राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर होगा पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो इसका सही आंसर होगा तांबा का। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो इसका सही आंसर होगा भारत में। निम्न में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात विरसव मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर हो घोड़ा। बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी?
तो इसका सही आंसर होगा मिस्र की सभ्यता। और कहेगा मिस्र जो है किसका देन है, तो नील नदी का ही देन है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो इसका सही आंसर होगा सुमेरिया। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा एक उच्चतम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। त्रयी है, त्रयी नाम है, तो त्रयी जो है 3 वेदों का नाम है त्रयी, या वेद त्रयी भी बोलते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है। अथर्ववेद जो बाद में लिखा गया था, इसलिए अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, तो इसका सही आंसर होगा 1028। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो इसका सही आंसर होगा 9वां मंडल। यज्ञ संबंध विधि विधानों का पता चलता है, तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, इसका सही आंसर होगा अतरंजी खेरा। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो इसका सही आंसर होगा दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा कंठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो इसका सही आंसर होगा विदेह के। आरंभिक वैदेहिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो इसका सही आंसर होगा सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा चेनाब। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो इसका सही आंसर होगा कुभा क्रुमु। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ से निर्धारित होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी, तो इसका सही आंसर होगा लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ, तो इसका सही आंसर होगा सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गला का। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण से। निम्नलिखित में आलेखों में से कौन सा ईरान के भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो इसका सही आंसर होगा बोगज कोई। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है, तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, इसका सही आंसर होगा अंग मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था यानी किस वेद में, तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, इसका सही आंसर होगा बलि एवं कर्मकांड।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा पुरुषनी, जो कि रावी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती को। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक कार्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा किकट। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। इसका सही आंसर होगा शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो इसका सही आंसर होगा वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा उसके बारे में पढ़ना है इसको। ऑप्शन देखते हैं पहले। गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन जो सभा मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा सामवेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो इसका सही आंसर होगा इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा अग्नि से। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इंद्र को। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा विश्वामित्र। पुराणों की संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा धर्मशास्त्र के समय में। तो क्वेश्चन 100 पूरा हुआ। आप अपना मार्क कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट में बताएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और टेलीग्राम पर जो है इसका PDF डाल दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।